तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है करनाल का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। तो कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा 24 फरवरी 1739 को लड़ा गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दिल्ली सल्तनत किस शासक द्वारा दुधारू पशुओं पर चढ़ाई कर लगाया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया था। याद रखिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया था। चलिए रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है आनंद मठ में किस विद्रोह का वर्णन मिलता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। याद रखिए सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? याद रखिए 1770 के दशक में हुआ था। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1873 में। याद है 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुआ था। इस किसने किया था? याद है ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर, याद रखिए 24 सितंबर 1873 को की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नंबर 5 कहता है कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था? तो याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पटाभी सीताराम मैया। याद रखिएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध ज्यूरी एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1826 में पारित किया गया था। क्या? तो ज्यूरी एक्ट जो है 1826 में पारित किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कहता है राणा रणजीत सिंह को राजा का उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा, जमान शाह। याद रखिए जमान शाह ने उपाधि दी थी। याद रखिएगा। चलिए और राजा रणजीत सिंह को अन्य उपाधि भी याद है शेरे पंजाब भी कहा जाता है। राजा रणजीत सिंह को शेरे पंजाब की उपाधि भी दिया गया था। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है किसने कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करने और लोगों को कांग्रेस से दूर रखने के लिए संयुक्त भारतीय राज्य भक्त सभा की स्थापना की थी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। याद रखिए सर सैयद अहमद खान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, इनाम कमीशन की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इनाम कमीशन की स्थापना किया गया था। अब कब किया? तो याद रखिए 1852 ईस्वी में। याद है 1852 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन में। याद रखिए लाहौर अधिवेशन में। तो लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखिए 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग पे। याद रखिए वारेन हेस्टिंग पे मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 कहता है ILO के प्रथम अधिवेशन 1919 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, NM जोशी ने। याद रखिए NM जोशी ने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए, लाला लाजपत राय। याद रखिए लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1922 में। याद रखिए 1922 में। ठीक है, यह रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्र विधेयक को कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। याद रखिए 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया गया था। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका, तो याद कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1940 से 1945 तक। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 कहता है क्रिप्स मिशन को निम्नलिखित में से किसने उत्तर दिनांकित चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक कहकर आलोचना की? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। याद रखिए महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है मुस्लिम लीग ने किस वर्ष मुक्ति दिवस मनाया था। मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग ने कब मनाया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाए 1939 में। याद रखिए 1939 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1919 और कहाँ था? अमृतसर में। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 कहता है निम्नलिखित घटनाक्रम को कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा श्री राजगोपालचारी योजना ये कब हुआ था? तो याद है 1944 में। ऑरवेलियन योजना हुआ था ये 1945 में। और माउंट बेटन योजना की अगर बात करती हुआ तो 1947 और कैबिनेट मिशन 1946। तो 1946 तो तब देखिए पहले कौन हुआ? तो 1944 मतलब ये पहले ऑप्शन ये पहले होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा। तो देखा जाए तो ये हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे हो जाएगा आपका 4 नंबर, यानी डी आपका राइट आंसर होगा, यानी 1, 2, 4 और 3 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा स्टुटगार्ट में। याद रखिए स्टुटगार्ट में फहराया था। ठीक है, और कब फहराया था? तो 1907 में 22 अगस्त 1907 को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बनवाली से। याद रखिए बनवाली से प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मगध महाजनपद का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अथर्ववेद में। याद रखिएगा अथर्ववेद में। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्नलिखित महाजनपदों को उनकी स्थिति के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अंग हो जाएगा, उसके बाद मगध हो जाएगा, उसके बाद कौशल हो जाएगा, उसके बाद मत्स्य हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है भारत में प्रथम साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त राजा कौन था? तो याद रखिए राइट आंसर आपका बी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है हर्षवर्धन प्रशासन के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। तो यहाँ पर देखा है तो गलत कथन कौन है? तो याद है कि सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये गलत बात है क्योंकि हर्षवर्धन के शासन काल में सती प्रथा जो आम बात है यानी प्रचलित था। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 28 आपको मिलान करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा आपका मेगास्त्री दे रखा, तो किसके शासन काल में था? तो याद है इसका मिलान करना तो आपका होगा चंद्रगुप्त मौर्य हो जाए, ए का हो जाएगा आपका 4, ए का हो जाएगा 4। अब फाहियान जो किसके राज्यभार में था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा, यानी ए का हो जाएगा 4 और बी का हो जाएगा 3, यानी 4, 3। तो 4, 3 देखा है तो 2 ऑप्शन में दे रखा। चलिए एक और हो गया हेनसांग, तो हेनसांग तो हर्षवर्धन हो जाएगा। उसके बाद 2 आ जाएगा, यानी 4, 3, 2। तो 4, 3, 2 आपका राइट आंसर आपका बी पे जा रहा है। अब 1 हो जाएगा आपका डायग्नोसिस हो जाएगा अशोक। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 29 का था सिकंदर के द्वारा भारत विजय का अभियान किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 326 ईस्वी पूर्व में किया गया था। और सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? तो याद है कि 323 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो याद है कि बेबीलोन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है सूर्य सिद्धांत किसने लिखा है? सूर्य सिद्धांत किसने लिखा? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आर्यभट्ट ने लिखा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है विश्व विरासत संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1976 में। याद है 1976 में। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अप्सरा। याद रखिएगा अप्सरा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दे रखा है कि काकड़ापाड़ा, तो काकड़ापाड़ा कहाँ थी? गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ है? तो याद ये राजस्थान में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा जिनेवा में। कहाँ है? तो जिनेवा में। याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है उदय भूमि निम्न में से किस महापुरुष की संधि स्थल है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, के आर नारायण। याद रखिए के आर नारायण, ये भारत के 9वें उपराष्ट्रपति थे और 10वें क्या थे, ये राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, परम वीर चक्र। याद रखिएगा परम वीर चक्र। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह का समुद्र तट अरब सागर की सीमा साझा करती है? अरब सागर की सीमा साझा करती है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक, केरल और गुजरात। जैसे अगर देखा जाए इंडिया का, तो इधर हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पर आपका केरल हो गया, ये कर्नाटक हो गया आपका, यहाँ पे गोवा भी है, और उसके बाद यहाँ पर आपका गुजरात हो गया। तो ये तीनों जो है आपका कर्नाटक, केरल और गुजरात जो है ये अरब सागर में सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को आपको बताना है, चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका 1, 3 और 4 आपका राइट आंसर होगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने और सिखाने का अर्थ क्या है, ये आपको बताना। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, भाषा का प्रभावी प्रयोग, भाषा का प्रभावी प्रयोग। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 39 कहता है कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास के किस पक्षों को सर्वाधिक प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है अक्टूबर 2022 में डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन द्वारा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रदान किया गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, लक्षद्वीप। याद रखिएगा लक्षद्वीप। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस शहर में महाकाल लोक गलियारा परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, उज्जैन में। कहाँ? तो उज्जैन में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है हर घर गंगा जल योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिए इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब है कि उपयुक्त में से सभी सही है, तो जाहिर सी बात है कोई गलत नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है ड्रोन के माध्यम से दवाइयाँ पहुँचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मेघालय में स्थापित किया गया। याद रखिएगा मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, कहाँ? तो बेंगलोर में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन यहाँ 45 कहता है टाइम्स मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से किसे चुना गया? तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, व्लादिमीर जेलेंस्की को। याद रखिए व्लादिमीर जेलेंस्की को, याद रखिएगा। और साथ साथ कमेंट में बताइएगा कि किस देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन किस देश के राष्ट्रपति कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संरचना केवल पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और पशु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं? तो याद है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। याद है क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है? तो ये केवल पौधों में पाए, यानी पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कहता है जीन क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, डीएनए एक खंड जो एक प्रोटीन के लिए कोड करता है। याद रखिए एक को प्रोटीन के लिए क्या करता है? तो कोड करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48 कहता है किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, माइटोसिस। याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो माइटोसिस हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 कहता है किस वैज्ञानिक ने उपार्जित
लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का विचार प्रतिपादन किया गया था। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका सी हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट लैमार्क, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, तो आपको बताना है कौन सा। तो याद इसका राइट आंसर आपका सी यानी पीछे का भाग, याद रखिएगा पीछे का भाग। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल मात्रा होता है कितना होता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 5 से 6 लीटर, याद रखिए 5 से 6 लीटर। और फीमेल यानी महिला में क्या होता है, मैन से क्या होता है, हाफ लीटर क्या होता है, कम होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है महिला सेक्स हार्मोन है, तो आपको बताने कि महिला सेक्स हार्मोन इसमें कौन है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ये होगा एस्ट्रोजन, याद रखिएगा एस्ट्रोजन जो है महिला सेक्स हार्मोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो आपको बताना है किसका है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी होगा जल जन्य रोग, मतलब ये जल से होने वाला ये रोग, याद है टाइफाइड और कॉलरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की साइटोप्लाज्मिक झिल्ली किससे बनी होती है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फास्फोलिपिड से बनी होती है, याद रखिए फास्फोलिपिड से बनी होती है। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 कहता है कि एसआई प्रणाली में मूल इकाई और व्युत्पन्न इकाई के बीच क्या अंतर होता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा मूल इकाई माप की मूलभूत इकाइयां हैं, जबकि व्युत्पन्न इकाई मूल इकाइयों के संयोजन, मतलब ये हुआ कि मूल इकाई पे क्या होता है, व्युत्पन्न इकाई होता है, निर्भर करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग क्या होता है, तो याद है विद्युत चुंबकीय तरंग का वही होता है जो प्रकाश का वेग होता है, यानी ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है निम्नलिखित में कौन सा नियम बताता है कि एक स्थिर वस्तु अवस्था में ही रहेगी और गतिमान वस्तु एक स्थिर वेग के साथ गति में जारी रहेगी जब तक कि असंतुलित बल द्वारा कार्य नहीं किया जा सकती। कौन बताता है, न्यूटन का फर्स्ट नियम, याद रखिएगा न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य, ये आपको बताना, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा घर्षण सदैव वस्तु की गति का विरोध करता है, याद है कि हमेशा घर्षण क्या होता है, किसी भी गति का अपोजिट लगता है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है किसी बंद पात्र में गैस है तो गैस का तापमान और दबाव के बीच में क्या संबंध होगा, ये आपको बताना, तो याद है इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव भी क्या होता है, बढ़ता जाता है, याद रखिए इससे क्या होता है पी भी इक्वल टू क्या होता है NRT होता है, इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 60 की तरफ। कहता दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट किस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, ये आपसे पूछा जाए किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा बैगनी रंग का। और सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो याद रखिए लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कैसे प्रभावित करता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और आयाम को प्रभावित कर सकता है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है जब विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो ऊष्मा गति का कौन सा नियम लागू होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ऊष्मा गतिकी का प्रथम, याद रखिएगा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लागू होता है, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है आयोडीन कृत लवण में रहता है तो क्या रहता है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पोटासियम आयोडाइड रहता है, याद रखिए पोटासियम आयोडाइड इसका फार्मूला होता है Ki होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कण उदासीन प्रकृति, याद रखिए इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी मतलब उदासीन कण ये हो गया, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, तो याद रखिए यहाँ पर सोडियम हो जाएगा, सोडियम सबसे क्रियाशील धातु है, इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में इसको रखा जाता है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 66 कहता है इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है। तो याद है इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पॉजिट्रॉन, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 67 कहता है रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाला बीटा किरण की प्रकृति होता है तो क्या होता है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सी होगा केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, याद रखिए केंद्रक द्वारा उत्सर्जित आवेशित कण, ठीक है। बीटा पे नेगेटिव होता है चार्ज, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 68 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कैल्शियम का अयस्क, यानी कैल्शियम एक धातु है, अब इसका अयस्क बताना है कौन है। तो याद इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा फ्लोरास्पर, याद है फ्लोरास्पर जो है कैल्शियम धातु का अयस्क है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो याद है सिरके में क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, याद रखिएगा एसिटिक एसिड यानी CH3COOH ये होता है एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है। साथ साथ ये भी याद इसको क्या बोलते हैं, एथनोइक एसिड भी बोला, क्या बोला था इसे, एथनोइक एसिड भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है वायु में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होता है। वायु की बात बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो याद है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा नाइट्रोजन हो जाएगा। कितने परसेंट है, तो 78%, ये सब तो पता ही होगा आप लोग का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो याद है राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 280 अनुच्छेद के तहत, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 कहता है निम्नलिखित में संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को किस संशोधन द्वारा 8वीं सूची में शामिल किया गया। तो बताना कौन सा संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 92वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में। उसी के अनुसार किया गया था। संथाली, डोगरो और मैथिली और बोडो को क्या किया था, 8वीं सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अनुच्छेद 19 वर्णित मौलिक अधिकार स्वतः निलंबन हो जाता है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 358, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर इसकी सुनवाई करने की शक्ति किसके पास है, यानी किसे प्राप्त है। तो याद है इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 75 कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और लेकिन उसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्न में कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है। तो याद रहे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राष्ट्रपति इसको बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 77 कहता है पंचायती राज व्यवस्था को लाने का मूल उद्देश्य था, तो क्या था। तो याद है इसका राइट आंसर आपका ये होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 78 कहता है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं सूची में कौन सी भाषा को नहीं जोड़ा गया। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए नेपाली भाषा को नहीं जोड़ा, बाकी मैथिली, संथाली और डोगरी सबको जोड़ा गया, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 79 कहता है निम्न में कौन से ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो पद ग्रहण करते समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। तो याद है इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भिन्नता के संबंध में से कौन सा कथन गलत है। तो याद है कि यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोग के साथ ATMC को डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो फ्रेंड इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।